ज्ञान बिना मैं जल रही थी। ऐसी सुनी जब शास्त्रन की, बिन गुरु ज्ञान नावन की। रात दिवस यही लग रही थी। कब आएंगे गुरुवर जी, जब आए मेरे गुरुवर जी, प्यास बुझी इन अखियन की। सफल हुए मेरे साधन सब, ज्ञान ज्योति जली है तब। बंध मोक्ष की भ्रांति मिटी, देह भाव की ग्रंथि छूटी। सच चित आनंद आत्म हूँ, अजर अमर परमात्म हूँ। मिले ना होते गर हमको तुम, गर हमको तुम, आत्म खबर न पाते हम। बदल जावे चाहे दुनिया सब, भूल सके नहीं तुमको हम। जो उपकार किया प्रभु तुम, चुका न सकेंगे बदला हम। भेंट रखूं क्या चरणों में, दिखे न मुझे तीहूं लोकन में। तन मन धन सब अर्पित है, तुम चरणों में समर्पित
तुम्हारे शब्दों में कर और भटक भटक कर भूखा प्यासा मर जाता है। और जब मरता है तो उसकी गर्दन ऐसे झुकती है और झुकने से उसकी नाभि की गंध उसके नाक में आती है। तब पश्चाताप करता, हाय हाय, जिसके लिए मैं सारे जीवन भटक रहा था वो तो यही है और मैं उसे बाहर खोज रहा था। तो ऐसे ही जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है तभी तक ये जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तभी तक ये कभी स्वर्ग जाता है, कभी बैकुंठ जाता है, कभी कैलाश जाता है, कभी कहाँ। पर जब सद्गुरु मिल जाता है तो पता लगता है कि वह तो मैं स्वयं ही हूँ, स्वयं ही हूँ। तो साधन से नहीं सिद्ध आत्मा, ये साधन से प्राप्त होने वाला तत्व संसार है। ये सारा संसार परमात्मा ने तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए दिया है और उसी के लिए 5 तुम्हारे पास में ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। ये 11 इंद्रियों का जो समूह है और ये 5 पदार्थों का जो ये जगत है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 पदार्थ इस जगत में हैं और ये 5 पदार्थ तुम्हारे अपने जीवन निर्वाह के हैं। भगवान से, परमात्मा से इनका कोई संबंध नहीं कि तुम फूल चढ़ा दो, कि नारियल चढ़ा दो, कि केला चढ़ा दो, कि लड्डू बना के रख दो, कि उसको दूध रख दो, कि रबड़ी, ये सब तुम्हारे अपने निर्वाह के साधन है। परमात्मा का इनसे किंचित भी संबंध नहीं है। पर नहीं जानते हैं तो कोई पत्ते तोड़ के चढ़ा रहा है, कोई फल तोड़ के रख रहा है, तो कोई पानी चढ़ा रहा है, तो कुछ और कर रहा है। तो ये बाहर बाहर का जो संसार है वह तुम्हारे जीवन निर्वाह का है और वो अंदर वाला जो है वो तुम्हारा है। वो अंदर वाला तुम्हारे काम का है और ये बाहर वाला तुम्हारे, बोलो, इस शरीर के काम का है। इधर से कुछ नहीं मिलेगा तो इसमें कमी पड़ जाएगी, इधर से मिल गया तो इधर से पूरा हो जाएगा। तो ये बाहर बाहर का जो भी कुछ देख रहे हो मिल रहा है, ये सब तुम्हारे अनित्य शरीर के लिए और अनित्य सामग्री है। इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। परमात्मा का संबंध, तुम्हारा संबंध, आत्मा का संबंध अंदर से है, अंदर से है। तो वो परमात्मा क्यों ये अंदर बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति, खुद भगवान श्री कृष्ण जी घोषित कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे ही अंदर बैठा हूँ। तुम क्यों वृंदावन में सर फोड़ने जा रहे हो? क्यों तुम गोवर्धन की परिक्रमा करके ठोकरे खा रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे यहीं पर बैठा हूँ, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे प्रभु घट घट बसे। मूरख खोजन जाहि, मूरख तीर्थ जाहि, मूरख मंदिर जाहि, मूरख गंगा जाहि, या मूरख बाहर जाहि। बाहर सब कुछ अनित्य है। यद दृष्टम तद नष्टम, वेद का मंत्र है। यद दृष्टम, जो दिखाई पड़ेगा। तो बाहर तुम्हारे को जो दिखता है, दिखता है का मतलब एक आंख से ही देखना मत समझना, कान से भी, त्वचा से भी, जीवा से भी, नासिका से जो जो ग्रहण हो रहा है ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो यद दृष्टम तद नष्टम, ये सब नाशवान पदार्थ है। इनसे किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ, जीवन निर्वाह का साधन है। तो परमात्मा साधन साध्य वस्तु, बोलो, साधन साध्य क्या है? अनित्य संसार। ये साधन से मिलेगा। कर्म करो, मेहनत करो, खेती करो, नौकरी करो, फैक्ट्री चलाओ, भीख मांगो, चोरी करो, तब ये सब कुछ तुम पाओगे। परमात्मा के लिए न भीख मांगना है, न चोरी करना है, न हत्या करना है, न तुम्हें कोई व्यापार करना है।
परमात्मा तुम्हारा अपना स्वरूप। तो अब ये आज अपने दिमाग से, मन से ये निकाल दो कि मुझे अभी ये करना है, अभी तक तो इतना हुआ है, अभी इतना, और कि कोई रास्ता थोड़े पार करना है कि अभी मुझे झारसुगुड़ा जाना है तो अभी आधा रास्ता तय हो गया, अभी आधा बाकी है, अभी मुझे खेत पर जाना है, अभी तो इतना चलना है इत्यादि। राह पर चलने के लिए समय लगता है। परमात्मा कोई एक देश में नहीं बैठा है, वो तो चलने वाले के साथ में ही चल रहा है। वो मृग की नाभि की कस्तूरी उस मृग के साथ साथ ही चल रही है, पर उसकी दृष्टि बाहर है। याद रखो, याद रखो, जिसकी दृष्टि बाहर लगी है परमात्मा के लिए मर जाएगा जन्मों जन्मों तक, तो भी परमात्मा कभी नहीं मिला, ना किसी को मिलेगा। जिसकी दृष्टि बाहर चली गई है परमात्मा की तरफ, या जिस मृग की दृष्टि बाहर चली गई है कस्तूरी के लिए, तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन उसको बाहर कस्तूरी नहीं मिलती है। ऐसे ही वो परमात्मा के लिए जिसने बाहर की तरफ दृष्टि कर ली, बाहर खोजने में लग गया, अब उसको इस जीवन में तो क्या, अनंत अनंत जन्मों में भी परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि वो तो अंदर बैठा है। और जिसने दृष्टि बाहर कर ली वो इधर नहीं देखेगा, वो तो उधर देखेगा, उधर देखेगा, वहां देखेगा, यहाँ देखेगा, क्योंकि वो तो बहिर्मुख हो गया है। परमात्मा बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुखी होना होगा परमात्मा के पाने के लिए, तब परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा। इसी बात को अष्टावक्र जी हम तुम सभी श्रोताओं को, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष में है, यही समझा रहे हैं। राजा जनक को निमित्त बनाकर या अर्जुन को निमित्त बनाकर यही समझा रहे कि वो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है। वो बाहर खोजने की वस्तु, बाहर ढूंढने की वस्तु, बाहर देखने की वस्तु नहीं है। परमात्मा जब भी मिला है, जिसको भी मिला है, अपने ही अंदर मिला है, कभी बाहर किसी को आज तक भी नहीं। और बाहर जो जो मिला है सब नाशवान। वो राम भी मर गया, वो कृष्ण भी मर गया, हनुमान भी मर गया, जो जो बाहर मिला वो तो मरेगा। जातसी ध्रुम मृत्यु ध्रुम जन्म मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मौत है, मरेगा। और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा, वो आवागमन से छूट नहीं पाएगा। परमात्मा का ना जन्म है न मृत्यु है, और वो ना बाहर खोज कर मिलेगा। जब मिला केवल अपने ही भीतर और मैं रूप में मिलेगा। यह रूप में नहीं मिलेगा, यह रूप में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भिन्न हो गया। मैं अलग हूं और ये अलग है, तो मैं अलग हूं। और अगर वो मुरली वाला भी सामने आ जाए, वो धनुष वाला भी सामने आ जाए, कि वो चार भुजा वाला या त्रिशूल वाला कोई भी दृश्य तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम अपने को परम सौभाग्यशाली मत मानना। ये सब माया है, ये माया के बुरखे पहन के बैठे हैं। चाहे वो त्रिशूल वाला हो, कि धनुष वाला हो, कि मुरली वाला हो, ये सब माया है। भगवान कहते ना हम प्रकाशस्य सर्वस्व, किसी एक को भी मैं नहीं मिलता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्व क्यों नहीं मिलता है? उसका कारण है कि वो योग माया को लेकर पीछे खड़ा हुआ है। वो योग माया के पर्दे के पीछे है। अभी इस पर्दे के पीछे अगर कुछ वस्तु रखूं तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि आगे वस्त्र है। तो भगवान कहते ना हम प्रकाशस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम, गाली दे रहे हैं भगवान, मूढ़ो अयम ना भी जानाति, क्योंकि मैं तो पीछे हूं और ये इधर देख रहे हैं, ये बाहर देख रहे हैं। ये बाहर तो बुर्खा है, माया का पर्दा है, और इसी में लटक गए कि तो राम मेरे भगवान, ये कृष्ण मेरे भगवान, और पूजा कर रहे हैं। कल्पित मूर्तियां घर में बनाकर खिलौनों को, उन खिलौनों को सजा सजा कर, फूल पत्ती चढ़ाकर, दीपक जलाकर आरती उतार रहे थे। अब तो कल्याण हो गया। किंतु याद रखो
कि वो जो बाहर है वो सब अनित्य है। लोक का भी और परलोक का भी बाहर कुछ दिख जाए, लोक का तो दिख ही रहा है ये 5 रूपों में, परलोक का भी दिख जाए वो नाशवान है। तो तुम ये निश्चय करो कि तुम एकमात्र चैतन्य आत्मा ही सत्य हो, अप्राप्त नहीं, प्राप्त करना भी नहीं, तुम ही वह हो। तो साधन का बोझा मन से उतार दो, जिसको पाना चाहते हो वो तुम स्वयं ही हो, और जहां पहुंचना चाहते हो चलकर वहां तुम पहले से ही बैठे हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहां तुम पहले से ही हो। तो यात्रा करने की, साधन करने की जरूरत खत्म, और जिसे पाना चाहते हो वो तो तुम खुद ही हो। तो पाने की बात भी खत्म हो गई। जाने की और पाने की दोनों बातें मन से निकाल दो, क्योंकि तुम वही हो और वहां ही हो, वह ही हो और वहां ही हो। तो अब किसके लिए साधन करोगे? और इससे बड़ा कोई तत्व नहीं, परमात्मा से, चेतन से, आत्मा से बड़ा कोई तत्व नहीं। तो वो जब तुमने पा लिया, निश्चय से सदगुरु की कृपा से अनुभव कर लिया, तो अब किसके लिए साधन, किसके लिए तीर्थ, किसके लिए मंदिर, किसके लिए माला, किसके लिए पूजा, किसके लिए योग यज्ञ जप तक कुछ नहीं। ये सब साधन जरूरत है किसके लिए? सदगुरु को पाने के लिए। ये सब साधन केवल सदगुरु को पाने के लिए है, और जब सदगुरु मिल गया तो ये सब साधन से पिंड छुटकारा। आप किसके लिए साधन करोगे? जो सबसे अंतिम वस्तु थी पाने योग्य, गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, ऐसा शास्त्र कहता है, रामायण कहती है, गीता उपनिषद कहते हैं। तद विज्ञानात् सगुरुमेवादि गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा उस तत्व को पाने के लिए। और अगर तुम्हें गुरु मिल गया, तुम्हारे को श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया कि ये गुरु हमारा कल्याण कर देगा, ये हमारा गुरु साक्षात परमात्मा रूप है, गुरु साक्षात परमात्मा है, तो ये भाव जग गया, तो खेल खत्म, साधन खत्म, यात्रा खत्म, खोज खत्म। क्योंकि जो अंतिम चीज थी वो तुमने पा ली। अब किसके लिए यात्रा करोगे, किसके लिए साधन करोगे? कोई साधन की आवश्यकता नहीं। बस वो जो दृष्टि उधर थी संसार की तरफ, अब उसको इधर की तरफ कर दो। अभी तक तो विमुक्त है, आत्मा इधर है और तुम मंदिरों में खड़े हो, पत्थरों मूर्तियों के आगे, चित्रों के आगे, झाड़ पत्तों के आगे खड़े थे, अनात्मा की तरफ थे। तो अब वहां से तुम्हें ऐसे करना है, अब टर्न हो जाना है, यू टर्न ऐसे ले लेना है, इधर आ गए, बात खत्म। अब क्या साधन करना है? तो अष्टावक्र जी यही उपदेश करते हैं कि तू स्वयं वह है, तुझसे वो भिन्न नहीं है। और ये जो दिख रहा है ये केवल देह निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बाहर का संसार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये किसको चाहिए? ये जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, जीव को चाहिए। परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो कैसा है? अप्रमेय। अप्रमेय, अप्रमेय ने वो किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने की चीज नहीं है। तो अष्टावक्र जी सुनाएं आगे क्या कहते हैं। नमस्कार का अर्थ है असीम में नमन। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नमन ये तो जातीयता में बंट गया। हिंदू नमस्कार का अर्थ है असीम में नमन। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नमन ये तो जातीयता में बंट गया। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाइयत का नमस्कार परमात्मा का नमस्कार नहीं। ये जो तुम्हारे चारों ओर फैला है विराट आत्मा, इसमें झुको, इसमें नदी की तरह लीन हो जाओ, जैसे नदी सागर में खो जाती है। नमस्कार का अर्थ होता है
बेहिसाब असीम। तुम नमस्कार भी करते हो तो जाति देखकर, मंदिर वाला चर्च के आगे, मस्जिद वाला मंदिर के आगे, श्वेतांबर दिगंबर मंदिर के आगे नमस्कार नहीं करेंगे। ये सारा भेद, सारा झगड़ा उन लोगों का नहीं है जो मंजिल पर पहुंचे। न मोहम्मद को, न जीसस को, न महावीर को, न बुद्ध को, न राम को, न कृष्ण को, न शिवानंद को, न कबीर, नानक, तुलसी, इनके अंदर ये नहीं जो मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये झगड़ा तो उनका है जिन्होंने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, चर्च, गुरुद्वारा आदि बनाए हैं, परमात्मा की प्रार्थना के स्थान बनाए थे कि यहाँ आकर कोई संत प्रवचन करेगा, इसलिए ये स्थान बना दिए थे कि गांव वालों को कोई आकर सदुपदेश करेगा। अब उन मंदिरों का किराया संत को देना है तो 1 लाख रुपया रोज का, 1,50,000 रुपया रोज का, वो मंदिर में सत्संग करने के लिए वो अब कितना पैसा, क्योंकि वो अब स्थान बन गया शादी ब्याह करने के लिए, पार्टी, जन्म दिवस मनाने के लिए, शोक दिवस मनाने के लिए। ये धर्म क्षेत्र नहीं रहे, ये तो धर्म को टुकड़े कर रहे, मानव को तोड़ने में लगे हैं। हिंदू को मंदिर में जाना ठीक नहीं लगता, नहीं, मस्जिद में जाने वाले को मंदिर में आना ठीक नहीं लगता। हिंदू मंदिर में जाएगा, मस्जिद नहीं जाएगा, मुसलमान मस्जिद में जाएगा, वो मंदिर में नहीं आएगा, ईसाई अपना गुरुद्वारे में नहीं जाएगा, सिख चर्च में नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी प्रार्थना मंदिर से रिले होगी। जिसमें श्रद्धा है वो मस्जिद वालों की मस्जिद में से प्रेयर परमात्मा तक जाएगी। वो अगर हिंदू के मंदिर में जाकर इबादत करे तो उनको विश्वास नहीं होगा, और हिंदू को कह दो कि तुम मुसलमान की मस्जिद में जाके नहीं, वो मुसलमान का हमारा अलग है, पर ये भगवान किसी का अलग नहीं है। भगवान तो परमात्मा तो एक है, उसके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नहीं, पूरी पृथ्वी एक है, पूरी पृथ्वी का हो। तो इसलिए जगन्नाथ, जगतरनाथ, जगन्नाथ या विश्वनाथ, विश्व का जो नाथ है वो खाली मंदिर का नाथ नहीं। लेकिन पुरी वालों ने इंदिरा गांधी को जगन्नाथ के मंदिर में घुसने नहीं दिया। ये कैसे हिंदू और ये कैसे धर्म के नेता बन गए कि जब वो जगन्नाथ उसका नाम है तो क्या वो इंदिरा गांधी जगन्नाथ के एरिया से बाहर से कहीं से अवतरित होकर आई थी? जब उसका नाम विशंभर है, विश्वनाथ है, तो फिर वो कैसे अलग? लेकिन अंधविश्वासी लोग बैठे हैं और उनका समर्थन करने वाले, तुम वहां झंडा हिलाने वाले, विवेक ही नहीं है। परमात्मा तो सारी सृष्टि का मालिक है, तो अणु अणु का, कण कण का, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जरा शुरू कर दो तो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे,
बोले रूखी तो न खाओ, प्रभु की तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने सकल बनाई यह स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली, ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलि तूने अपने जाति में स्थानों में बांट लिया है, जैसे अपराधी को हम जेल में डलवा देते हैं और वो जेल में जीवन व्यतीत करता है, भक्तों ने अपने भगवान को मंदिर की जेल में बंद कर रखा है और उसको पुजारी क्या करता है, वो जेल सुप्रिटेंडेंट जैसे होता है, अपना ड्यूटी पे आता है और चला जाता है ताला बंद करके। ये मंदिर के पुजारी ठाकुर को दिन में खाना पीना जो कुछ भी देना है, क्योंकि वो हैंडीकैप है, अपाहिज है, तो उसको कभी रोटी देते हैं, कभी हवा देते हैं, तो कभी अपना कुछ और खाने को देते हैं और रात्रि को दरवाजा बंद करके घर में पंडित जी आराम से सोते हैं और वो खड़ा है बेचारा त्रिशूल लेकर, वो खड़ा है अपना मुरली लेकर, वो खड़ा है, उसको तो ड्यूटी दे रखी है और वो बैठ नहीं सकता। तो इन भक्तों ने अपने अपने भगवान को जेल के अंदर बंद कर रखा है, ये मंदिर की जेल में। तो ये कैसे तुम्हारे पर प्रसन्न होगा? निकालो इसको मंदिर की, चर्च की जेल से, मस्जिद की जेल से और खुले आकाश में सूर्य की तरह खड़ा कर दो अपने राम को, सूर्य की तरह खड़ा कर दो अपने कृष्ण को, अपने महावीर को, अपने मोहम्मद को, अपने जीसस को, अपने गुरु को, खुले आकाश में जो सबका प्रकाशक है। हिंदुओं का अलग नहीं, मुसलमानों का अलग नहीं, जैन बौद्ध आर्यों का प्रकाशक सूर्य अलग नहीं, सबका सूर्य जैसे एक है, ऐसे वो परमात्मा, वो तो सूर्य का भी सूर्य है। ज्योतिषा मपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। परमात्मा कैसा है? वो तो ज्योतियों का भी ज्योति है। ये जड़ ज्योतियां हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारे, नक्षत्र, इनको भी वो प्रकाशित करने वाला है। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान गम्यम और हृदय सर्वस्व विशिष्टम, सबके यहाँ बैठा है, इसलिए बाहर यात्रा करने की, खोजने की जरूरत नहीं। मंदिर देखते ही हिंदू झुक गया, मस्जिद देखते ही मुसलमान झुक गया,
गिरजाघर देखते ही ईसाई चूक गया। इसमें कुछ भी अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। केवल बचपन से बंधी एक परिवार से सीखी यांत्रिक आदर है। नमन तुम्हारा उसके प्रति होना चाहिए जिसके द्वारा तुम्हारे मन में प्रकाश, शांति व सुख हृदय से भर जावे एवं यह सारा संसार भ्रम मात्र मिथ्या प्रतीत हो जाए। तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी खोज उधर होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर सारे कर्मों को करने की शक्ति दे रहा है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी शक्ति दे रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण करने के लिए। अगर वो शक्ति न दे अंदर रहकर तो ये कान सुन नहीं पाएंगे, त्वचा छू नहीं पाएगी, ये आंख देख नहीं पाएगी, ये जिह्वा उच्चारण कर नहीं पाएगी, ये नासिका सूंघ नहीं पाएगी। ये घर में पड़ा तो है हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पत्नी, पर अब ये क्यों नहीं उठता है, क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं खाता है, क्यों नहीं पीता है? क्योंकि वो अंदर वाले का संबंध इसके साथ टूट गया है। बिजली तो है पर फ्यूज उड़ गया तो बल्ब क्या करेगा? अब तुम फ्यूज बल्ब को तिलक लगा दो, चंदन लगा दो, फ्यूज बल्ब को गले में माला डाल दो, आरती करो उसकी, बिजली माता की आकार कोई मूर्ति बना दो, बिजली माता, तो वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगी? ये अज्ञानी लोगों ने अपनी कल्पना से ये आकार बना दिया और उसमें लगे हैं। खोज उसके करो जो तुम्हारे अंदर बैठा है और जिसकी शक्ति से तुम्हारा यह वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रियां अपना अपना जो काम कर रही है, बोलने का, पकड़ने का, चलने का, मूत्र मैथुन का, मल त्याग का, जो शक्ति से जो तुम्हारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को भी शक्ति दे रहा है, जिसकी शक्ति पाकर मन संकल्प विकल्प करती है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है और अहंकार अभिमान करता है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वेद कहता है तदेव विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। किसको? जिसकी शक्ति से ये तुम्हारा पूरा देह संघात बचपन से मृत्यु तक, दिन से रात तक, रात से सुबह तक तुम तो पड़े रहते हो, फिर ये अंदर खून कौन चला रहा है, भोजन कौन पचा रहा है, इस श्वास को कौन चला रहा है? वो शक्ति की खोज करो। वो शक्ति परमात्मा है, ना कि ये मूर्खों ने जो बाहर खिलौने बना बना कर रखे हैं और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं ढोल मजीरा करके। वो परमात्मा नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति पाकर तुम्हारा यह अंदर अंदर सब काम हो रहा, वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। वेद कहता है नेदम, ये जो दुनिया वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि मंदिर बना रहे हैं, ये भगवान, ना, ये कोई एक भी भगवान नहीं। जितने भी बाहर दिखाई पड़ते हैं मंदिरों में, पृथ्वी पर एक भी नहीं। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, उसकी उपासना करना जिसके द्वारा तुम्हारा शरीर का, इस मंदिर का सब काम, इस मंदिर का, ये चैतन्य मंदिर है। ये तो बाहर के मंदिर, जैसे ये तुम्हारा मकान जड़ है, ऐसा ही वो मंदिर, जैसे तुम्हारे लेटरिन बाथरूम है, ऐसा ही मंदिर है। जैसा तुम्हारा किचन है, वैसा ही मंदिर है। जैसा तुम्हारा यह जेल घर है, ऐसा ही मंदिर है। जैसा हॉस्पिटल है, तो ये तो संसार के अंतर्गत है। परमात्मा इस देह मंदिर में, चैतन्य मंदिर में विद्यमान, उसके उपासना करो, उसको खोज करो। कौन है जो मन को जान रहा है कि मेरा मन चंचल है? कौन ये बता रहा कि मेरा मन अशांत है? कौन तुम्हें ये बता रहा कि मेरा मन कामी हो गया, अरे मेरा मन क्रोधी हो गया, मेरा मन तो लोभी हो गया? ये जो बता रहा है वही परमात्मा। जो ये बता रहा है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरा मन कामी हो गया, मेरा मन क्रोधी, जो ये बता रहा है, बोल रहा है, वो ही परमात्मा है। वो कोई अन्य भिन्न नहीं समझना।
जिस दिन तुम्हारा नमस्कार संसार के प्रति होगा, सारे अस्तित्व के प्रति होगा, उस असीम को नमस्कार करते ही तुम असीम हो जाओगी, क्योंकि तुम उस असीम से बाहर नहीं हो। असीम को नमस्कार करो और तुम सीमित रह जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा असीम है और तुम जो प्रणाम करते हो वो ससीम है, वो सीमित है, वो परछिन्न है, वो लिमिटेड है, वो खंड खंड है। परमात्मा अखंड है, तो अखंड होने से सब रूप उसी के हैं। तो इनको नमस्कार करना ही परमात्मा को नमस्कार करना है। प्राणी की पूजा ही परमात्मा की पूजा है, क्योंकि परमात्मा प्राणी से भिन्न अन्य नहीं है। पर हम इनमें श्रद्धा नहीं करते हैं। उस छोटी सी मूर्ति को जो घर में है कि बाहर, बस उसको हम परमात्मा का श्रद्धा करते हैं कि मान्यता देते हैं। पर ये जो जीवित बोलते हुए हमारे घर में, घर के बाहर, हमारे व्यवहार में, संपर्क में आने वाले जितने भी हैं, ये सब परमात्मा के ही तो आकार है। अरे सोने का पिंड, उसकी तुम चूड़ी बना लो, उसकी तुम कड़ा बना लो, उसकी तुम अंगूठी बना लो, उसकी तुम चेन बना लो, पर है तो सोना सोना सोना। आकार कुछ भी दे दो, ये आकार कोई मनुष्य का है, कोई पशु का है, कोई पक्षी का है, कोई स्त्री का है, कोई आकार कुछ भी हो, किंतु इन सब आकारों में एक निराकार परमात्मा ही विद्यमान है। उसमें श्रद्धा करो, वो परमात्मा है। और वो जो तुमने कल्पना करके बनाए हैं, वो परमात्मा का है, कोई भी रूप वास्तविक नहीं। इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति में न हाथ बनाया, न कान बनाया, न नाक बनाई, न मुख बनाया, न सर बनाया और न पैर बनाया। क्यों नहीं बनाया? इन अंधों को ये ज्ञान देने के लिए कि वो परमात्मा निराकार है, वो अंग प्रत्यंग मनुष्य की तरह नहीं है। राम कृष्ण के तो मनुष्य की तरह अंग प्रत्यंग है, उनका जन्म और मरण भी है, उनके तो पिता माता भी हैं, उनके तो मित्र शत्रु भी हैं। पर जगन्नाथ का कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई गांव नहीं और उनका कोई आकार नहीं। कैसा है? अपाणि पादो जौनो ग्रहीता पश्यत चक्षु सश्रोत कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ति तमाहुर अग्रम पुरुषम महान्तम। वेद कहता है कैसा है वो परमात्मा, उसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसके न हाथ है, न पैर है, न नाक, न मुख, न कान है, न माँ बाप है, न गांव है। ये वेद मंत्र में जो है वो रामायण में भी इसी प्रकार बताया है। बिनु पद चलई, पैर नहीं है फिर चलता है। कैसे चलता है? उसका तो शरीर नहीं है, हमारे तुम्हारे शरीर में घुसकर उसी की शक्ति ये पैर काम करते। तो कहते हैं कि बिनु पद, तुम जगन्नाथ की मूर्ति को अभी मन में ले आओ। जगन्नाथ की मूर्ति तो देखी सबने, चित्र भी देखा है, मूर्ति भी देखी है, उसको देखो और इस रामायण की चौपाई को मिला लो। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कान नहीं है पर सुनता है कैसे? शरीर नहीं तो कान नहीं तो फिर सुनता कैसे? अरे हम तुम्हारे सब कर्मों में बैठ के वही सुन रहा है। जब आदमी का प्राण निकल जाता है तो न कान सुनता है, न आंख देखती है, न पैर चलते हैं, क्योंकि वो चैतन्य वस्तु परमात्मा है। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म। ये भी कोई हाथ है? देख लो जगन्नाथ के इतने, जैसे किसी ने शत्रु ने काट दी हो, चांदी काट दी हो, हाथ काट दी हो, नाक काट दी। अरे जगन्नाथ का कोई शत्रु पृथ्वी पर पैदा कौन है? जगन्नाथ तो शत्रु की भी आत्मा है, जगन्नाथ तो शत्रु की भी आत्मा है, हिंदू की नहीं प्राणी मात्र की है, चोर चांडाल की भी आत्मा है, कुत्ते बिल्ली की भी आत्मा, उससे कोई विरोध नहीं। तो वो परमात्मा सर्वव्यापक होने से
उसका आकार नहीं बनाया जा सकता, और जो आकार बना लिया वो सर्वव्यापक कभी नहीं हो सकेगा। जैसे आकाश, आकाश का कोई आकार नहीं है, तो वो परमात्मा कैसा है? बिनु पद चले सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखे, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष। यही सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। उसकी महिमा वाणी से नहीं कही जा सकती, अकथनीय अनर्वचनीय है, इंद्रिय गोचर नहीं है, वह तो अगोचर है। उसकी शक्ति से सब काम होते हैं, तो उसकी हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अब अपार महिमा है, तो वो परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है, व्यक्ति नहीं शक्ति है। और वो शक्ति भी आकाश की तरफ सर्वव्यापक, अणु अणु में, कण कण में, कीट कीट में विद्यमान है। चलो इस काया का काया का होता विनाश है, हाथ जुड़ जाना चाहिए सबके इस प्रार्थना में। इस प्रार्थना में सबके हाथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो सामने खड़ा है और हम उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। केवल वाणी से बोलो नहीं, अर्थ पर भी विचार करो, उसका अर्थ भी ध्यान में लाओ कि हम क्या कह रहे हैं। कण कण में उसका निवास है, तो फिर हमको उस परमात्मा को केवल चित्र मूर्ति में नहीं, आसमान में नहीं, अपने कण कण में देखना। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया। ऐसे घट घट में तू ही समाया,
तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगाले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की सदगुरुदेव की। टाइम 4 बजे का ही है।